का हिंदी का एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सीधे बोर्ड परीक्षा से आप लोग को भिड़ने वाला है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सभी स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपके लिए फायदेमंद हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र में क्या आवश्यक है। जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आप लोग को लोगों को धनवान होना आवश्यक होता है लोकतंत्र में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि द राइज ऑफ लो हिंदू किनके द्वारा लिखा गया था। जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इनका लेखक था आप लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र क्या है। जो आप लोग को पूछा गया है कौन है प्रमुख पात्र, जो पूछा गया था तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा गिरधर। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन को जवाब दे पाए होंगे। यहाँ पर आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दैवत विज्ञान क्या है। जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा देव का ज्ञान होता है। तो देव का विज्ञान आप लोग को दैव विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा मोम और आलत से। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दारिश क्या है। दारिश क्या है जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा प्राचीन काल का सोना का सिक्का को दारिश कहा जाता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। जो पूछा गया है सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा देव के नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 8 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर आप लोग को शिक्षक का अर्थ क्या होता है। जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को मोम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपये कितने रुपये निकाल लिए। बहादुर का माँ के कितना रुपया रखा गया था जिसमें बहादुर निकाल लिया था कितना रुपया। जो पूछा गया है इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 2 रुपया निकाला था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्ष पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। लेखक का नाम पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग को रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में बोला कि जीत निरखत हूँ पाठ केंद्रित है किससे। जो पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सही इसका आप लोग को बिरजू महाराज से यहाँ पर आप लोग पाठ केंद्रित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप 12 नंबर में बोला है यंग इंडिया का संस्थापक कौन है, किनके द्वारा आप लोग को संपादक किया गया है। जो पूछा गया था तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। जो पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। सही आंसर आप लोग को अंग्रेजी का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तीसरा साक्षक पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा। जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को राष्ट्रकूट शासक कहाँ रहने वाला था। राष्ट्रकूट शासक जो था कहाँ का रहने वाला था। जो पूछा गया है सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा कर्नाटक के रहने वाला था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान आप लोग को पूछा गया है। आप लोग को ग्रामर से क्वेश्चन डाला गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा मुर्दा से यहाँ पर आप लोग को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नायक का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। तो नए जोड़ आंख होगा। ऑप्शन ए बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द आप लोग को पूछा गया है क्या है शुद्ध शब्द। जो पूछा गया है तो यहाँ पर आप लोग को शुद्ध शब्द जो है वनवास है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को श्याम शब्द क्या है। जो पूछा गया श्याम शब्द क्या है तो यह व्यक्तिवाचक संख्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो नाम का बोध हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संख्या में। अब आप लोग क्या फुटपाथ शब्द है कैसा। जो पूछा गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। जो पूछा गया था तो फुटपाथ शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपूर शब्द है कैसा। जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर 21 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को तत्सम शब्द। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला कि नेता शब्द की स्त्री रूप होता है क्या। जो पूछा गया है नेता की स्त्री शब्द नेत्री होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इजी और आसान क्वेश्चन था। सर्वनाम का आप लोग को 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला यह घर किसका है विशेष यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को सार्वजनिक विशेषण का आप लोग को उदाहरण है। जिसका कर्म हो या जिसका सार्थ कर्म संभव है उसे कहते हैं क्या। आप लोग को बोला गया है डिफिनेशन आप लोग को दिया गया है। इससे पूछा गया है कि किसका डिफिनेशन है। तो ये आप लोग को सर्म
कर्म क्रिया का आप लोग को उदाहरण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रसखान किस राजवंश के उत्पन्न हुए थे। रसखान जो था किस राजवंश से उत्पन्न हुआ था जो पूछा गया है 26 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह आप लोग को पाठन राजवंश से था, पाठन राजवंश में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में। जो मन 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कि जो मन मनिक ले गयो चित मोर नंद, यह कविता किस पंक्ति से लिया गया है जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोगों का प्रेम आईनी राधिका। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम आईनिक राधिका से आप लोग को पाठ से लिया गया है। 28 नंबर में बोला गया है कि कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण क्यों कौन सा कविता लिखा गया था उनके द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को एक वृक्ष की हाथी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 29 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लौटकर फिर आऊंगा कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित किया गया यानी लिखा गया है जो पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग हो जाए प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन में बोला कि जीव नांद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 31 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्ला का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आंगन के पार द्वारा किस कवि का रचना है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। सचिनानंद के द्वारा यहाँ पर आप लोग को लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मानव की रचा सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किससे लिया गया, किस कवि से आप लोग को यहाँ पर किस पंक्ति से लिया गया, किस कविता से लिया गया जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन था। इसका आप लोग को लिया गया हिरोशिमा से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म कविता का रचनाकार है कौन, किनके द्वारा लिखा गया जो पूछा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लिखा गया था रामादास सिंह दिनकर के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचना प्राप्त होती है किससे जो पूछा गया है, प्राप्ति होती है कहाँ से। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको सुजान रसखान में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि चिंद दरबार में किसके द्वारा लिखी गई है। चिंद दरबार जो 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि चिंतबारा किसके द्वारा लिखा गया है। ये आप लोग को कहानी जो है कौन सा राइटर द्वारा लिखा गया जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा जो ये लिखा गया है सुमित्रा पंतन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को पूछा गया है 37 नंबर क्वेश्चन में गुनाकर मूल्य का। तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटे के आंसू क्यों आते हैं जो पूछा गया था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा बेटे का आंसू जो आता है विफलता के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है कौन सा कविता है जो पूछा गया अभी कवि धर्मवीर के द्वारा। तो इसका सही आंसर आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहा जाता है जो पूछा गया। ग्रामर से क्वेश्चन डाला गया है। तो ये आप लोग को मूढ़ बोला जाता है। मूढ़ यानी मूर्ख को कहा जाता है दूसरे के इशारे पर आप लोग को भटकने वाले को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर बोला गया प्रलय शब्द का उपसर्ग है। तो प्रलय शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा प्र है। प्र जो है आप लोग को उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पहाड़ शब्द का विशेषण पूछा गया है। क्या होगा पहाड़ शब्द का विशेषण। तो पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्भय शब्द में कौन सा समास है। इजी और आसान क्वेश्चन है। निर्भय शब्द में आप लोग को जो समास है आप अव्ययभावी समास है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि कहा जाता है किस पद बंध का उदाहरण है जो पूछा गया है। 44 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा क्रिया पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगमनी शब्द का विलोम क्या होगा जो पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सु यहाँ पर आप लोग को विगत। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगामी शब्द का आप लोग को विलोम जो होगा विगत होगा। आप चलते हैं आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जो मापा नहीं जा सकता उसे क्या बोला जाता है। एक शब्द में आप लोग को बोला गया अनेक शब्द का एक शब्द बनाया गया है कि जो मापा नहीं जा सकता उसका एक शब्द क्या होगा जो पूछा गया है। तो अपरिमेय होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका
सही आंसर हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ क्या होना, बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है। अपने पैरों पर खड़ी होना मुहावरा का अर्थ होता है सवाल लंबी बनना। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को शुद्ध वाक्य, इसमें आप लोग को चूज करना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो मुझे किताब दो, इसमें जो ऑप्शन में दिया गया वो शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मधुर शब्द का प्रत्यय है कौन सा, मधुर शब्द का आप लोग को प्रत्यय पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी, रा जो है आप लोग को प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोला है सूर्योदय और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 50 नंबर में। सही आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोगों को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रंगराप्पा किस आप लोगों का आदमी था, किस किस्म का आदमी था जो पूछे गया है, रंगराप्पा किस किस्म का आदमी था, तो वो जुगारी था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मगाम्मा ने बह्याय बहू को क्या दिखा था, तो कर्ण फूल भी दिखा था, कड़े दिखा था और झुकनी भी, तो इनमें से आप लोग को सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, जो पूछा गया है 53 नंबर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट था। सही आंसर इसका हो जाएगा संपादक है। ढाते विश्वास राजेंद्र मिश्रा जो है संपादक के काम किए हैं। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, जो पूछा गया है 54 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बिरजू, बिरजू जो था वो हमेशा चुप रहता था। 55 नंबर में बोला है किसकी पत्नी ने दाल हलवा बनाई थी, किसकी पत्नी दाल हलवा बनाई थी, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोग को कैलाश की पत्नी जो था वो दाल हलवा बनाया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि नगर कहानी के अनुसार पहली दिन पपाती क्या हुआ था। नगर कहानी में आप लोग को पहले दिन पपाती क्या हुआ, तो बुखार हुआ था पहले दिन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, जो पूछा गया इजी था क्वेश्चन आप लोग को। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पुष्पा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बलीमा अम्मा क्या नहीं जानती थी, बलीमा अम्मा जो था वो क्या नहीं जानती थी, जो पूछा गया है 58 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोगों का पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मंगू की माँ अस्पताल में किसकी उपमा देती थी, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 60 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गौशाला की। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, जो पूछा गया है 61 नंबर में, इंपॉर्टेंट था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ये आप लोग को सन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी में खोखा किसके मामले में अपवाद था, जो पूछा गया 20 के दांत में कहानी, तो घर के नियमों को यहाँ पर आपको धजिया उड़ाने में वो आप लोग को मामले में अपवाद था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर किसकी वेदांतियों को आप लोग वेदांतियों को वेदती कहा गया, जो पूछा गया है मैक्स मूलर को। तो यहाँ पर आप स्वामी विवेकानंद के द्वारा इनको कहा गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हेकल थे कौन, हेकल जो था वो कौन था, जो पूछा गया था 64 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा जंतु वैज्ञानिक था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि नाखून बढ़ते हैं, प्रश्न में लेखक किससे पूछा, आप लोग को किसने पूछा, प्रश्न लेखक किनसे पूछा था, जो पूछा गया है 65 नंबर में। सही आंसर इसका लेखक की छोटी लड़की से पूछा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कलिंग लिपि भारत किस प्रदेश की लिपि थी, जो पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को उड़ीसा में थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि लेखक ने रिश्तेदार ने बहादुर पर क्यों आरोप लगाया था, जो पूछा गया लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्यों आरोप लगाया था, जो पूछा गया था। तो ये आप लोग को पैसा चुराने का आरोप लगाया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर बोला है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप से प्रस्तुत किया है, जो पूछा गया था 68 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एक वृक्ष के रूप में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि रेनर मरिया सिल के
कि पति आप लोग को पिता का नाम क्या था जो पूछा गया था। सही आंसर आप लोग को जोसेफ सिल्के के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे जो पूछा गया है। जीवनानंद जो थे वो किस कवि का भाषा थे जो पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा बांग्ला के। तो यहाँ पर मैं 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग को प्रोवाइड करवाया हूँ। अगर आप लोग चाह रहे हैं 100 में 100 ऑब्जेक्टिव देखना तो उसके